हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सेमेस्टर 6, चाहे आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का हो चाहे विनोद बिहारी महात्वाकांक्षी यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है, दोनों का सेम है। तो ये है सेमेस्टर 6 डीएससी 4 का पॉलिटिकल साइंस का। अब डीएससी 4 में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपका क्या है तो फ्यूडलिज्म इन इंडिया। अगर आपका डीएससी 4 में फ्यूडलिज्म इन इंडिया तभी आपके लिए वीडियो, नहीं तो आपके लिए वीडियो नहीं है। तो एडमिट कार्ड में देखो क्या आपका डीएससी 4 में फ्यूडलिज्म इन इंडिया लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही आपका क्वेश्चन पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, भारत में आपातकाल में केंद्र तथा राज्य में संचालित शासन व्यवस्था का वर्णन करें। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बस आप लोग एक बार वीडियो देख लोगे ना, उसके बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा घुमा करके भी दे देगा कि भारत में आपातकाल की स्थिति का वर्णन करें। भारत में आपातकाल कितने बार आपातकाल लगाया गया है, भारत में आपातकाल की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो अलग अलग प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जब आंसर आप लोग अच्छे से देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन चाहे घुमा करके दे चाहे किसी भी प्रकार से दे, आप लोग 100% बना दोगे, ठीक है। जो स्टूडेंट पढ़ के जाता है पूरा क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाए, वो किसी ना किसी रूप से पेज भर के यानी कि बना करके आ जाता है, ठीक है। बट जो स्टूडेंट नहीं पढ़ के जाते हैं ना, वही गलत सलत आंसर लेकर के आते हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपातकाल का मतलब समझते हैं, ठीक है। मैं आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। भारत में आपातकाल जब हमारे देश में कोई संकटकालीन स्थिति, बड़ा पैमाने पर आक्रमण होता है, युद्ध होता है, ठीक है, या तो देश के अंदर में ही बहुत जब बड़ा झगड़ा हो जाता है, चाहे देश के बाहर में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, तो उस टाइम आपातकाल बोलते हैं उसको कि इमरजेंसी। जैसे इमरजेंसी ब्रेक कैसे लगाया जाता है, जल्दबाजी में, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमारे देश के पास, एक सरकार के पास इमरजेंसी ब्रेक होती है कि जब भी कुछ हमारे देश में अचानक कोई झटका लगता है तो इमरजेंसी लगाया जा सकता है, ठीक है। नहीं कि इमरजेंसी मीन्स आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। जब कोई हमारे देश में खराब स्थिति, खराब घटना घटित हो जाता है, तो उस टाइम हमारे केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है कि वो तुरंत हमारा क्या कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। आपातकाल के दौरान क्या होता है, सारा का सारा शक्ति सिर्फ एक सरकार, केंद्र सरकार के हाथों में होती है। वो जो मर्जी वो चला सकती है, ठीक है। वो अगर कोई ये बोलेंगे कि सभी लोगों को अपने घर में ही रहना है, तो हम लोगों को घर में ही रहना पड़ेगा। हम लोग को ये नहीं लड़ना है कि हमें संविधान तो बोलता है कि हमारा घूमने का अधिकार है। अगर वो चाहेगा तो बोलेगा अभी स्कूल बंद कराना है, आपातकाल का स्थिति चल रहा है तो स्कूल बंद रहेगा, तो उस टाइम हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपातकाल का मतलब। आखिर में पूरा आपको समझा देता हूँ। देखो आपातकाल का मतलब क्या होता है। आपातकाल भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक या तो बाहरी या तो आर्थिक रूप से किसी भी तरह के खतरे की आशंका होती है। देख, ठीक है, जब हमारा देश में क्या होता है, एक संविधान है, हमारा संविधान में ये बात चर्चा किया गया है कि जब भी हमारा देश में आंतरिक रूप से, चाहे हमारे देश के अंदर ही जब कोई झगड़ा, चाहे कोई भी संकट उत्पन्न हो जाए, या तो हमारे देश के बाहर मतलब दूसरा देश और हमारे देश से कोई संकट उत्पन्न हो जाए, आक्रमण हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या तो आर्थिक रूप से किसी भी तरह का खतरा। आर्थिक मीन्स हो गया पैसों के मामले में, जब हमारे देशों के पास पैसा नहीं होगा, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, खाने पीने का चीज़ें नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में भी ये जो खतरा है ना, जब हमारे देश को ये खतरा लगने लगता है कि हमारा या तो अंदर में, हमारे देश के अंदर की कोई संकट आ रहा है, या तो हमारे देश के बाहर से कोई संकट आ रहा है, या तो आर्थिक रूप से खाने पीने पैसे के मैटर में कोई संकट आ रहा है, तो उसी टाइम तुरंत क्या लगा दिया जाता है, आपातकाल की लगाया जाता है, ठीक है। जब ये सब चीज़ों का खतरा लगने लगता है कि ये सब चीज़ें हमारे देश के ऊपर खतरा आने वाला है, तो इससे पहले आपातकाल लगा दिया जाता है ताकि हमारा देश अच्छा रूप से चल सके और हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव, गलत प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो गलत संकट आने से पहले ही क्या लगा दिया जाता है, आपातकाल लगा दिया जाता है, ठीक है। अभी आपातकाल क्या है आपको पूरा पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि आपातकाल के नाम से ही समझ सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन मतलब कोई संकटकालीन स्थिति, इमरजेंसी, कोई बहुत ज़्यादा ये जो डेंजरस स्थिति होता है ना, वो चीज़, ठीक है। तो आपातकाल से ही है कि आपातकालीन स्थिति है ना, यानी जब आपातकालीन स्थिति होने पर ही इसे लगाया जाता है। जब कोई बड़ा संकट आता है तभी नॉर्मल में कोई नॉर्मल चीज़ अगर आता है, कोई थोड़ा बड़ा संकट आता है, तो इस सिचुएशन में आपातकाल नहीं लगाया जाता। जब आपातकालीन स्थिति हो, बहुत बड़ी लेवल पर कोई घटना होती है, तो उस सिचुएशन में क्या लगाया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति जो सामान्य परिस्थिति से अलग हो, मतलब सामान्य परिस्थिति नहीं हो, सामान्य परिस्थिति में तो आपातकाल लगाया ही नहीं जाता। जब सामान्य परिस्थिति से कुछ अलग हो, डेंजरस हो, ठीक है, तब ये लगाया जाता है, ठीक है।
और जहां देश की सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा हो, जब हमारा सामान्य स्थिति से कुछ अलग स्थिति दिखने लगता है या तो फिर किसी भी प्रकार का खतरा उत्पन्न होने की संभावना बना रहता है कि शायद खतरा आ सकता है, तो इस सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे बात ये आता है कि भारत में आपातकाल लगाएगा कौन, क्योंकि हमारे देश को चलाने के लिए दो प्रकार की सरकार होती है। एक जो पूरे देश को संभालने का कार्य करती है केंद्र सरकार, यानी हमारा जैसे नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, ठीक है। और ये हम बात करते हैं राज्य सरकार, जो हमारे झारखंड में जैसे कि कोई भी राज्य में होता है, ठीक है, तो दो प्रकार का होता है। एक जो ऊपर लेवल पर बैठा हुआ है केंद्र सरकार, और एक उससे छोटे जो हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में बैठा हुआ सरकार है। जैसे हमारे यहाँ हो गया ये हेमंत सोरेन हो गया, बिहार में नीतीश कुमार हो गया, तो अलग अलग जगह में अलग अलग सरकार है, ठीक है। तो क्या जब कोई हमारे देश के ऊपर संकटकालीन स्थिति आएगा तो क्या केंद्र सरकार जो ऊपर लेवल पर सरकार बैठा हुआ हो, क्या वो राज्य सरकार को, यानी कि हमारे अलग अलग हमारे देश में जितने सारे राज्य हैं, क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पूछने जाएगा कि क्या मैं संकटकालीन स्थिति लगाने जा रहा हूँ, क्या मैं ये आपातकाल लगाने जा रहा हूँ, तो क्या आप लोग सहमत हैं या नहीं है? इतना पूछता ही रहेगा हमारे केंद्र सरकार, ठीक है। इतना हमारे केंद्र सरकार जब तक पूछते ही रहेंगे तब तक हमारा दूसरा देश हमें क्या करेंगे, उड़ा देंगे। इसलिए आपातकाल के समय क्या होता है, राज्य के हर एक सरकार को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस टाइम अकेला केंद्र सरकार के मन में जो आता है वो ही क्या करते हैं, वो करते हैं। उस टाइम किसी को भी पूछने का कोई नियम नहीं होता है, ठीक है, कि हम उसको पूछते हुए चलेंगे, या तो उस टाइम कोई भी प्रक्रिया नहीं होता है लिखने का, या तो सिग्नेचर कराने का कि वो सरकार साइन करेगी तभी ये प्रक्रिया लागू होगा। ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं होता है। कब? आपातकाल के समय, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना। तो उस टाइम राज्य के पास जितने सारे शक्ति रहती है वो सब खत्म हो जाता है और सारा शक्ति केंद्र सरकार के पास चली जाती है, ठीक है। मान लो कि चीन हमारे पास अचानक क्या कर दिया, हमला कर दिया, तो क्या उस टाइम केंद्र सरकार सबको पूछ रहेगी? नहीं, उसका उस टाइम जो मन करेगा वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन वही अभी चीन ने हमारे पर अचानक हमला नहीं किया है, बल्कि हम ही भारत ही हैं जो हम चीन से आक्रमण करना चाहते हैं। तो उस टाइम आपातकाल की स्थिति नहीं लगाया जा सकता। उस टाइम सभी से राय लेना जरूरी है कि मैं चीन से लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ तो ये सही है या गलत है। सभी से जो भी प्रक्रिया रहता है सारा प्रक्रिया पूरा करना पड़ता है। लेकिन अगर अचानक वो हमला कर देते हैं तो उस टाइम कोई भी प्रक्रिया पूरा करना नहीं पड़ता, डायरेक्टली जो मन आता है केंद्र सरकार के वो करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आपातकाल के समय में केंद्र और राज्य में संचालित शासन व्यवस्था कैसा होता है। तो देखो, आपातकाल लागू होने पर संपूर्ण देश की जो शासन व्यवस्था वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है, ठीक है। यानी सारा शक्ति किसमें आ जाती है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। ऐसे समय में केंद्र सरकार के पास असीमित शक्तियाँ आ जाती है। असीमित मतलब बहुत सारे शक्तियाँ आ जाती है, ठीक है। और इन शक्तियों का प्रयोग वे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करती है। अब क्या वो केंद्र सरकार सिर्फ अपने लिए करती है कि हम सिर्फ बच जाएं लड़ाई से? नहीं, बल्कि वो हमारे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा करती है। ऐसे समय पर बिना किसी बिल या प्रस्ताव को संसद में पारित किए बगैर भी सरकार बिना की रोक टोक के वो कम समय में जरूरी कदम उठा सकती है। मतलब कोई भी प्रक्रिया नहीं करती, कोई भी संसद में कोई बिल वगैरह पास नहीं करते और डायरेक्टली जाकर के वो अपना जो मर्जी वो अपना कदम उठा सकती है, ठीक है। अगर उदाहरण के तौर पर मैं समझूं तो जैसे कि यदि कोई देश हम पर आक्रमण कर दे तो भारत में आपातकाल लगाने पर हमें संसद में कोई भी बिल पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि सामान्य परिस्थिति में यदि किसी देश से युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो ऐसे में संसद में इस संबंध में बिल पास कराना आवश्यक होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है और हम किसी से आक्रमण करते हैं तो उस टाइम हमें बिल पास कराना आवश्यक है। लेकिन अचानक अगर हम पर कोई हमला कर देता है जिस टाइम मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है तो उस टाइम कोई भी बिल पास कराने की आवश्यकता नहीं होती है और केंद्र सरकार के मन में जो आती है वो करती है, ठीक है। उसके बाद देखो, भारत देश में सरकार की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला केंद्र सरकार में और दूसरा राज्य सरकार में। बात आपको भी पता है, मैंने पहले ही बताया। लेकिन आपातकाल के समय में पूरे देश की शक्तियां सिर्फ किसमें होती है, केवल केंद्र सरकार के हाथों में ही होती है और वही अपने अनुसार से जो उनको अच्छा लगता है हमारे देश की कानून व्यवस्था को बचाए रखने के लिए वह उस ठोस कदम को क्या करती है, उठाती है। उसके बाद देखते हैं कि भारत में आपातकाल के प्रकार की भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है जिन्हें अलग अलग वजहों और परिस्थितियों के चलते अलग अलग लगाया जाता है। अब देखो,
हमारे देश में अलग अलग प्रकार का संकट आ सकता है। कभी कोई दूसरा देश हम पर हमला कर देगा, वो भी एक संकट है। हमारे देश में खाने पीने की चीज़ें नहीं, ये भी एक संकट है। हमारे देश के अंदर के लोग ही झगड़ रहे हैं, बहुत बड़े विद्रोह कर रहे हैं आपस में ही, जैसे हो गया हिंदू मुस्लिम, या तो आपस में ही दो कोई जाति हो गया। तो इस प्रकार से जब बड़े विद्रोह होता है ना आपस में, तो उस प्रकार का भी हमारे देश में संकट होता है और हमारे देश को ये क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने ही देश के अंदर के लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे ही देश को क्षति पहुंचता है, हमें ही क्षति पहुंचता है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब देखते हैं 3 प्रकार का कौन सा आपातकाल है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है राष्ट्रपति शासन, या तो इसको बोलते हैं राजकीय आपातकाल, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय मतलब होता है आर्थिक आपातकाल। ठीक है, जब हमारे देश में खाने पीने की चीज़ें या तो किसी भी तरीके का पूंजी पैसों की कमी होता है तो वित्तीय आपातकाल कहलाता है। इसको हम आर्थिक आपातकाल भी कहते हैं। ठीक है, चलो देखो पहला का नाम क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब एक का करके हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ये हमारे संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लिखा गया है। ठीक है, तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में भारतीय संविधान के भाग 8 के अनुच्छेद 352 में बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने का अधिकार देश के राष्ट्रपति के पास होता है, जिसका प्रयोग कैबिनेट के अनुमोदन ही कर पाएंगे। ठीक है, देखो राष्ट्रपति जो होता है ना, ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल वो कौन करता है, राष्ट्रपति के पास होता है इसका लागू करने का अधिकार, और इसका प्रयोग वो कैबिनेट के अनुमोदन में ही कर पाएंगे। ठीक है, यानी कैबिनेट के अनुमोदन में ही कर पाते हैं वो। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। उसके बाद राष्ट्रपति आपातकाल लगाने का कारण। ठीक है, राष्ट्रपति का यहाँ से आप लोगों ने क्या समझा, सिर्फ एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो होती है वो आपातकाल लगाने का अधिकार सिर्फ किसके पास है, राष्ट्रपति ही आपातकाल लगाती है। क्या कौन सा आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, बस उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं समझना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का कारण क्या, आखिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया क्यों जाता है। तो ये तब लगाया जाता है जब देश या तो फिर देश के किसी भी भाग में युद्ध होने या होने की परिस्थिति बन जाती है। जब किसी भी कोने में हमको लगता है कि हमारे साथ युद्ध होने वाला है, तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। या तो फिर बाहरी आक्रमण की स्थिति में, या तो फिर देश के अंदर भयानक विद्रोह के कारण ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, अब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव देखो क्या क्या पड़ते हैं। सो राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर होने वाले प्रभाव निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, तो भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। जब हमारे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है ना, तो उस टाइम मानव को जितने भी संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त हैं वो सभी अधिकार को क्या किया जाता है, कुछ देर के लिए जब तक आपातकाल का स्थिति चलता है उस अधिकार को रोक दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो हो सकता है आपातकाल के समय में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि सारे स्कूल बंद कर दिया जाए, आप लोगों को घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो आप लोगों को उस टाइम अपना अधिकार के लिए लड़ना नहीं कि हमें संविधान में अधिकार दिया जाए कि हम बाहर घूम सकते हैं, स्कूल में पढ़ सकते हैं। नहीं, आपातकाल का समय, आपातकाल में आपको बताया गया कि आपको घर में रहना है, तो उस टाइम आपके अधिकार को रोका भी जा सकता है। ठीक है, दूसरा क्या, सभी प्रकार का बिल राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, और जितने प्रकार का बिल होता है ना वो दूसरे सरकार के पास तो बाद में जाएगी। उस टाइम जब आपातकाल का समय रहता है तो सब राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। ठीक है, तीसरा क्या, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा की अवधि जो कि 5 वर्ष की होती है उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। आप सभी को पता है कि जो लोकसभा में चुनाव होता है उसमें से सभी का 5 वर्ष की समय होती है। ठीक है, उसे 5 वर्ष समय दिया जाता है। लेकिन जब आपातकाल लगा दिया जाता है तो उस टाइम तो सारे सरकार चुपचाप बैठी रहती है, वो तो कुछ काम कर नहीं पाती है, तो इसलिए उसको 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं राजकीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 356 में बताया गया है। ठीक है, तो राजकीय आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। इसे संविधान में भाग 8 के अनुच्छेद 356 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं राजकीय आपातकाल लगाने का कारण क्या है, कि आखिर राजकीय आपातकाल लगाया क्यों जाता है। तो जब किसी राज्य की सरकार पर शक होता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब किसी भी राज्य की सरकार पर, जैसे केंद्र सरकार को किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य सरकार पर क्या हो गया, शक हो गया, जैसे हमारे ये जो हेमंत सोरेन, उस पर केंद्र सरकार को शक होने लगा कि ये बहुत गलत कर रहा है बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो उस टाइम भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या तो फिर जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार का बात ना माने तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है,
चलो तीसरा देखते हैं वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो भारतीय संविधान में इस आपातकाल को भाग 8 के अनुच्छेद 360 के अंदर रखा गया है। जब देश में आर्थिक संकट आता है कि पैसों के मामलों में, किसी भी प्रकार के मामलों में, ठीक है, तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय या आर्थिक आपातकाल लगाया जा सकता है। अभी तक एक बार भी आपातकाल नहीं लगाया गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल आने के आर्थिक आपातकाल नहीं लगाया गया है। अब देखते हैं वित्तीय आपातकाल लगाने का कारण क्या है। जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, या तो फिर दूसरा जब देश की अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर होती है, तब भी वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। जब लगता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तब भी वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और उस टाइम क्या होता है, तीसरा देखो, पूंजी की कमी होने पर भी आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। और ऐसे में अधिकारियों का सैलरी कम कर दिया जाता है। जब लगता है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो रहा है, तो उस टाइम जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब कर रहे होता है ना, उनका जो सैलरी 20,000 होती है, उनका 10,000, 12,000 मतलब कम कर दिया जाता है, ताकि उन लोगों के पैसों को कम कर दिया जाए और हमारा आर्थिक जो संकट है उससे हम बच सके, ठीक है। अब देखते हैं अभी तक भारत में कितने बार लगाया गया आपातकाल, ठीक है। तो देखो भारत में अभी तक कुल 3 राष्ट्रपति आपातकाल लगाए गए हैं, ठीक है। 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगाए गए हैं। पहले आपातकाल 1962 में लगाया गया था, जब चीन ने भारत पर हमला किया था, और युद्ध समाप्ति के बाद यह आपातकाल को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। दूसरी आपातकाल 1971 में लगाया गया था, जब पाकिस्तान के साथ हो रहा सशस्त्र युद्ध हो रहा था, ठीक है, जब पाकिस्तान के साथ हो रहा था सशस्त्र द्वंद्व। आपातकाल 1975 में लगाया गया था। कारण क्या था, आंतरिक अशांति को बताया गया। जब तीसरा आपातकाल लगाया गया था तो क्या बताया गया था पता है, कि हमारे आंतरिक अशांति को, हमारे अंदर, देश के अंदर की अशांति को बताया गया था, ठीक है। और इसकी वजह से तीसरा आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। संविधान में आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की गई है कि यदि देश में संकट की स्थिति उत्पन्न हो तो संवैधानिक प्रावधान सरकार को तुरंत कार्रवाई करने में बाधा नहीं डालती है। मतलब देखो, संविधान में जब आपातकाल का घोषणा इसलिए किया गया है कि जब हमारे देश में संकट अचानक से आ जाएगा, तो उस टाइम कोई भी संविधान का नियम कानून को नहीं मानना है, बल्कि उस टाइम तुरंत क्या करना है, कार्रवाई करना है। संविधान का नियम कानून का मतलब हो गया जो लोगों को अधिकार मिला हुआ है, जितने सारा प्रक्रिया, कोई देश से लड़ने के लिए जो सारा प्रक्रिया, उस टाइम कोई भी प्रक्रिया बाधा नहीं डाल सकता, ठीक है। नहीं तो पता चला प्रक्रिया हम पूरा करते रहे, तब तक दूसरा कोई हमला कर दिया। इसलिए संविधान में आपातकाल का वर्णन किया गया कि जब आपातकाल होता है तो आपातकाल लागू किया जा सकता है संकटकालीन स्थिति में, लेकिन उस टाइम बिना कोई प्रक्रिया का, ठीक है। तो ये आपको बताना जरूरी था, ठीक है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।